कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर सियासत हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है। विदेश जाकर देश के अंदरूनी मामलों को लेकर बयान देने से बीजेपी के निशाने पर आए राहुल को अब अपनों ने भी घेर लिया है। राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी पर कई तल्ख कमेंट किए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में जोरदार हलचल मच गई है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मंत्री के बेटे अनिरुद्ध ने उन पर कथित रूप से विदेशी धरती पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के भारतीय संसद में विपक्ष के माइक बंद करने के बयान पर अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वो झक्की और सिरफिरा हो गया है जो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करता है। उन्होंने आगे कहा कि शायद वो इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। वहीं राहुल गांधी को इटालियन बताने पर कई ट्विटर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सिंह से सवाल किए तो अनिरुद्ध ने आगे लिखा कि इटली के माफिया भारत में जमीन हड़प रहे हैं। आपको बता दें, मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह अक्सर विवादों में रहे हैं और वो खुले तौर पर सचिन पायलट का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर पर कमेंट करने के बाद कई यूजर्स ने भी रिप्लाई में कमेंट किए हैं। एक कमेंट का जवाब देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने यह भी लिखा कि इटली के माफिया भारत की जमीनें हड़प रहे हैं। ये कमेंट भी राहुल गांधी और उनके परिवार पर किया गया सियासी हमला माना जा रहा है। चूंकि अनिरुद्ध सिंह सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं और उन्हें मामा मानते हैं, सोशल मीडिया यूजर कैलाश चौधरी ने लिखा कि आपके मामा तो राहुल गांधी का दिन भर गुणगान करते रहते हैं। इसके जवाब में अनिरुद्ध सिंह ने रिप्लाई किया कि यह आपका बेवकूफ़ी भरा कमेंट है, वो व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीतिक रिश्तों से जोड़कर क्यों देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कई गुट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट समर्थक भी अब खुलकर अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। पायलट समर्थकों के धैर्य का बांध अब टूट रहा है। शायद इसलिए अब राजस्थान में विधायक जमकर सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और अनिरुद्ध सिंह का यह बयान उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। संपत्ति विवाद को लेकर हो रहे झगड़े के साथ राजनीतिक जंग भी चल रही है। 1.5 साल पहले अनिरुद्ध ने पुलिस थाने में शिकायत देकर कहा था कि उन्हें अपने पिता से जान का खतरा है। उनके समर्थक उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। भरतपुर एसपी को परिवाद देते हुए अगस्त 2021 में अनिरुद्ध ने सुरक्षा देने की मांग भी की थी। एक बार फिर याद दिला दें कि दरअसल राहुल ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। विपक्ष के कई नेताओं पर झूठे केस किए गए। मेरे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। ऐसे मामलों में केस दर्ज हुए जो बनता ही नहीं था, जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता था। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया था और उन्होंने ब्रिटिश सांसदों से कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक को बंद कर दिया जाता है। उनके इस बयान की भी कड़ी आलोचना हुई है। राहुल के लंदन दौरे के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इसी कड़ी में राजस्थान में राहुल को लेकर मंत्री के बेटे का ऐसा बयान, जिसकी चर्चा तो बनती ही है क्योंकि वो गहलोत सरकार में ही मंत्री हैं और जिन्होंने कमेंट किया है वो पायलट के बड़े समर्थक माने जाते हैं। और उनका इस तरह का कमेंट ये बताता है कि क्या सचिन पायलट खेमा बुरी तरह से राहुल गांधी से नाराज है। राजस्थान में इस साल ही चुनाव होने हैं। पायलट गहलोत गुट की एक दूसरे को लेकर रस्साकशी सामने दिखाई दे रही है और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि इस बार पायलट या गहलोत किसके चेहरे के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी। बहरहाल ये बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी तो आलोचना कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं और यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया गया बयान किसी को पसंद नहीं आया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।